सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का एग्जाम्स मई 2024 में है, न्यू स्कीम में 50 मार्क्स के लिए पेपर 3 ग्रुप 1, चाहे आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो करंट बैच के, या फिर आप चाहे मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन मुझे टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए आखिरी तक। अगर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, अगर आप मेरी बुक फॉलो कर रहे हैं और या फिर इंस्टीट्यूट की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी जो ये बुक है आपके सामने 12th एडिशन फर्स्ट प्रिंट, ये फुल्ली अपडेटेड है मई 2024 के एग्जाम्स के लिए। और मैं यहाँ इसको बेचने के लिए नहीं आया हूं सर। ये बुक 580 पेज की पीडीएफ फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को आखिरी तक सुनिए, एक बार कंटेंट का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आप आराम से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। सर काफी कुछ बताऊंगा। कुछ बच्चे मान लो जो मेरी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो उनको भी ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको जीएसटी के सिलेबस में कहां से क्या क्या पढ़ना है, राइट। सीएमए के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज इस वीडियो को नहीं देखिए, ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं, आपकी चर्चा अलग से किसी वीडियो में हो जाएगी। सिर्फ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स न्यू स्कीम में अब आप हैं मई 2024 के एग्जाम्स के लिए। अब चाहे एग्जाम्स आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो और या फिर आपने अटेम्प्ट शिफ्ट किया हो, पहले आप ओल्ड स्कीम में थे, पहले आप 2023 में एग्जाम्स देने वाले थे लेकिन किसी कारण से आप एग्जाम नहीं दे पाए या पास नहीं कर पाए, अब आप शिफ्ट कर गए मई 2024 एग्जाम्स में। सर आपको जीएसटी की प्रिपरेशन करनी है ग्रुप 1 में पेपर 3 में 40 की जगह 50 मार्क्स के लिए, बट स्टिल कस्टम अब सिलेबस में अभी भी नहीं आया है। सर इनडायरेक्ट टैक्स में 2 पोर्शन होते हैं, जीएसटी और कस्टम। सर कोर्स में चेंजेस है न्यू स्कीम में, लेकिन कस्टम का कोई भी सिंगल 1 मार्क्स का डिस्कशन भी आपके सिलेबस में नहीं आया, तो कस्टम को आपको नहीं पढ़ना है अपने सिलेबस में, ये ध्यान रखिएगा। सर कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं आपके सिलेबस में और ये सभी चैप्टर्स का डिस्कशन मैंने अपनी नई बुक में ऐड ऑन कर दिया है, ठीक। अच्छा, जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, आप अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है मई 2024 बैच के लिए, तो आपको तो अपडेटेड बुक मिली है और अपडेटेड बुक से ही जो रिकॉर्डेड क्लास हो रही है वो मिल रही है आपको, तो आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ 2023 एग्जाम्स के लिए रजिस्टर्ड थे मई या नवंबर 2023, लेकिन अब किसी कारण से अब 2024 में एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपको ये एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको नई बुक, नई पीडीएफ रेफर करनी पड़ेगी, उसमें जो चेंजेस अभी मैं डिस्कस करूंगा उन सब की फ्री डिस्कशन की जो क्लासेस हैं यूट्यूब लेक्चर्स, वो यूट्यूब पे अपलोड होंगी, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सर जो भी चेंजेस आए हैं वो मैं नए बैचेस में रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा नए स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। वही क्लिप्स यूट्यूब पे आती रहेंगी, आप उसको पढ़ते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। सर न्यू सिलेबस में जो 40 से 50 मार्क्स का सिलेबस चेंज हुआ है सीए इंटरमीडिएट में, उसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में, जैसे कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन ध्यान रहे, इसको बोला जाता है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई को फाइनल से इंटर में शिफ्ट कर दिया गया है, हाफ शिफ्ट हुआ है, मतलब इस बात में आधी सच्चाई है। आपको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पहले फाइनल में था, अब इसको इंटर में शिफ्ट कर दिया गया है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इस चैप्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आधा ही सिलेबस ऐड हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई का। सर प्लेस ऑफ सप्लाई में टोटल 4 सेक्शन है आईजीएसटी एक्ट से रिलेटेड, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही सेक्शन ऐड हुए हैं, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12। अब जो बच्चे मान लो आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर आप ये सुन लिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर फाइनल से इंटर में ऐड कर दिया है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, फाइनल का प्लेस ऑफ सप्लाई का क्लासेस देख रहे हैं, उसमें आप हर किस देख रहे हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट लेवल पे सिर्फ 2 ही सेक्शन ऐड हुए हैं और ये सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के ऐड हुए हैं, आईजीएसटी एक्ट के। अच्छा, वहां पे 3 सेक्शन और हैं
आईजीएसटी एक्ट में डेफिनेशन पार्ट सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 वो भी आपको ऐड किए गए हैं। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 ये डेफिनेशन पार्ट है। इंटरस्टेट सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, अगर टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई होगी तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, डेफिनेशन पार्ट है 2 पेज का। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन में सिर्फ 2 ही सेक्शन आपके सिलेबस में ऐड हुआ है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। 10-11 में सिर्फ 10, 12-13 में सिर्फ 12। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। और हमने अपने नोट्स में सभी का टेक केयर किया है सर। उसके अलावा मैं क्लास में जनरली टीडीएस टीसीएस के मतलब एक ओवरव्यू क्लास में बच्चों को देता था पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में। अब क्या किया इंस्टीट्यूट ने, इसका डिटेल्ड डिस्कशन एड ऑन कर दिया है। टीडीएस का सेक्शन है 51, उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड रिटर्न के प्रोसीड्यूर, डिटेल्ड सिलेबस ऐड कर दिया है। टीसीएस में भी वैसा ही किया है। टीसीएस का जो सेक्शन है सेक्शन 52, उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कुछ चीजें चेंजेस हुई हैं और उससे रिलेटेड रिटर्न चैप्टर में कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो वो सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने अब क्या की है, एड ऑन कर दी है स्टडी मटेरियल में, आपके सिलेबस में। तो हम लोग काफी सारा डिस्कशन टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड करते हैं क्लास के अंदर, पहले बैच में करते थे। अगर आप मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते होंगे पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। अब थोड़ा क्या है, डिटेल्ड डिस्कशन करना है, वॉल्यूम थोड़ा वहां पर डबल हो गया है। उसके अलावा ये तो हो गए मेन चेंजेस सर। टीडीएस टीसीएस के कारण जो टीडीएस टीसीएस का सिलेबस ऐड हुआ है, चैप्टर ऐड हुआ है, उसके कारण थोड़े थोड़े चेंजेस रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और रिटर्न चैप्टर में भी हुए हैं। रिटर्न चैप्टर पहले से सिलेबस में है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पहले से सिलेबस में है, लेकिन वहां थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं टीडीएस टीसीएस के कारण। उसके अलावा सेक्शन 5 हम लोग क्लास में नहीं पढ़ते थे आईजीएसटी एक्ट का, हम लोग सिर्फ सेक्शन 9 पढ़ते थे। सेक्शन 9 किसका, सीजीएसटी एक्ट का, चार्जिंग सेक्शन, जहां पर आप बात करते हैं रिवर्स चार्ज 9(3), रिवर्स चार्ज 9(4), इको के थ्रू सेल करते हैं तो 9(5), 9(1), 9(2), 5 सब सेक्शन का रेफरेंस लेते हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में ये पढ़ते हैं। वहां पर जैसे 9(5) को डिटेल्ड में नहीं पढ़ाया जाता था, सेइंग कि ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। अब 9(5) के जो 4 नोटिफाइड सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग वहां पर कुछ बातें इको की भी होती हैं, वो अब डिटेल्ड में हमें पढ़ना है। प्लस सेक्शन 5 हम लोग क्लास में नहीं पढ़ते थे, अब हमें इसको डिटेल्ड में पढ़ना है। अगर आप मेरी बुक देखोगे तो मैंने इसको चार्ज ऑफ जीएसटी में अब अपडेट कर दिया है। अगर आप मेरी बुक जो 12th एडिशन की मेरी आई है, फर्स्ट प्रिंट मई अटेम्प्ट के लिए, सर वो बुक नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम उसकी बात अलग से कर लेंगे। अभी पूरा फोकस मेरा किस पे है, मई में, राइट। अभी जो बुक हमारी आई है 12th एडिशन फर्स्ट प्रिंट, ये बुक मई एज वेल एज नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। नवंबर के लिए थोड़े बहुत उसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मई के लिए कोई अब उसमें चेंजेस नहीं है, फुल्ली अपडेटेड अमेंडेड बुक है। वीडियो में बने रहिए, बताता चलता हूं आपको मैं। सर थोड़े बहुत मैंने सेक्शन 5, सेक्शन 9(5) से रिलेटेड चीजों को अपडेट किया अपनी बुक में चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में, राइट। अच्छा ये चीजें ना सीएमए के सिलेबस में पहले से थी, तो उनकी बुक में तो कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैंने बोला सीएमए के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ना सुने, सिर्फ फोकस किस पे है मेरा अभी, सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स पे। सर थोड़े बहुत जो रजिस्ट्रेशन और रिटर्न चैप्टर में चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द टीडीएस टीसीएस कॉन्सेप्ट, राइट, वो भी मैंने अपडेट कर दिए हैं। प्लस क्या किया है मैंने सेपरेट एक चैप्टर आपकी बुक में डाल दिया है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एक सेपरेट चैप्टर डाल दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई, एक सेपरेट चैप्टर डाल दिया टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी, एक सेपरेट मैंने अपनी बुक में ये चैप्टर डाल दिया है। ये बुक की बात कर रहे हैं। देखो आप अगर बच्चे मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, मई अटेम्प्ट 2023, नवंबर अटेम्प्ट 2023 और अब एग्जाम दे रहे हैं मई 2024 में, किसी कारणवश से आप पीछे एग्जाम्स नहीं दे पाए तो आपको इस बुक में शिफ्ट होना पड़ेगा। हो जाइए, उसी में आपकी भलाई है। आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास पुरानी क्लासेस है, पुरानी बुक है, क्योंकि आप हमारे यहाँ नवंबर 2023 के लिए रजिस्टर्ड थे, मई 2023 के लिए रजिस्टर्ड थे, आप उससे अपना कोर्स कंटेंट कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन आपको अल्टीमेटली इस बुक में शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आप मई 2024 में एग्जाम्स दे रहे हैं तो। बेस्ट पार्ट क्या है हमारे यहाँ, अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन लेते समय हमें बोल दिया कि हम सर मई 2024 के एग्जाम्स के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो हमने उनको यही बुक दी है, पुरानी बुक और पुरानी क्लासेस नहीं दी है, उनको नई बुक और नई क्लासेस ही मिल रही हैं। हमारे यहाँ थोड़ा
अटेम्प्ट के हिसाब से आपको गाइड की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप आए क्लास लेने, हमने आपको पुरानी बुक और पुरानी क्लासेस दे दी और बाद में अमेंडमेंट्स में डाल दिया, ऐसा नहीं है। जो बच्चे हमारे यहाँ मई 2024 के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं उनको हम अपडेटेड बुक अपडेटेड क्लास ही डायरेक्ट दे रहे हैं, उनको किसी अमेंडमेंट की क्लास अमेंडमेंट के नोट्स में नहीं जाना है। सर अगर आप इस बुक में आएंगे तो इस बुक के मैं इंडेक्स में आऊं, एक तो ध्यान रखिएगा ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या अपडेट कर दिया है। जो भी आपका सिलेबस है वो सारी चीजें इसमें अपडेट कर दी हैं, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, डेट वगैरह सब मेंशन है। सर इसमें हमने इंडेक्स में आता हूं तो इंडेक्स में मैंने क्या किया है, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के ठीक बाद और रजिस्ट्रेशन चैप्टर से पहले टीडीएस टीसीएस के डिटेल्ड नोट्स डाल दिए हैं यहाँ पर 18 पेजेस के, जिसमें सारी अमेंडमेंट्स टीडीएस टीसीएस की यहाँ कवर कर दी हैं। प्लस इसके चलते जो भी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में चेंजेस आए, इसके चलते जो भी रिटर्न चैप्टर में चेंजेस आए उसको मैंने यही डिस्कस कर दिया है। तो एक काम ये मैंने किया है सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और अगर आप जाते हैं जो मैंने बोला चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर मैंने 9(5) का डिस्कशन थोड़ा बढ़ा दिया है और मैंने इसके अंदर सेक्शन 5 जो आईजीएसटी एक्ट का है 5 सब सेक्शन, उसका रेफरेंस और बढ़ा दिया है। इसके अंदर थोड़ा और आगे जाएंगे तो मैंने नया चैप्टर ही एड ऑन कर दिया है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बोल के एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोल के। और देख लीजिए अराउंड 70 के आसपास एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं इस बुक में प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके। लेकिन ध्यान रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई में सिर्फ 2 ही सेक्शंस अपने को पढ़ने हैं, ये बात मैंने अपने नोट्स में टॉप पे ही लिख दिया है। मेरी बुक की क्या खासियत है, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे हैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स, मान लो आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं है या हैं, अगर हैं और नहीं है तो भी अगर आप मेरी बुक में आएंगे जो जीएसटी की बुक है लेटेस्ट बुक, उस बुक के हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आप अगर आएंगे तो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मैंने कौन कौन से पेजेस में अमेंडमेंट्स की हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कहीं किसी के स्टडी मटेरियल में किसी के भी बुक्स में नहीं मिलेगा। जब आप मेरी बुक्स में आएंगे फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए कोई भी चैप्टर उठाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं उठाता हूं टाइम ऑफ सप्लाई, मेरी बुक में आए, आप 12th एडिशन की बुक में आए, आप उसके टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में अगर आएंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने कौन सा पेज अमेंड किया है। अब ये इंफॉर्मेशन किसके काम आएगी, जो बच्चे हमारे पिछले बैच में रजिस्टर्ड थे। देखो अगर आपके पास पुरानी कोई बुक है 9th एडिशन 10th एडिशन, उसको तो आप हटा ही दो, ठीक। अगर आपके पास 11th एडिशन है तो 11th एडिशन मई और नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल थी। अब क्या आ गई है वो, अब देखो फॉर एग्जांपल आप अगर मेरे यहाँ नवंबर 2023 की तैयारी कर रहे थे तो उसकी तैयारी कर लिए, लेकिन अब एग्जाम दे रहे हैं मई 2024 में, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई में कितना अपडेट करना है, सिर्फ पेज नंबर 7.2 अपडेट करना है अमेंडमेंट्स। तो अगर आप मेरी नई बुक को ध्यान से देखोगे तो बुक के हर चैप्टर के फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि मैंने कौन कौन से चीजों को चेंजेस किए हैं। वो सारे चेंजेस मई 2024 के लिए एप्लीकेबल है और वही आपको बताएगा कि क्या डिफरेंस है 2023 और 2024 की प्रिपरेशन में। तो ये आप अलग से एक एडेड एडवांटेज के तौर पर मेरी बुक में ले सकते हैं। सर तो ये हो गई चैप्टर्स की बात। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जा रहा हूं इंस्टीट्यूट की, जो बच्चे इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को क्या दिक्कत आ सकती है। मैंने पहले ही कहा कि मैं अपनी बुक सेल नहीं कर रहा यहाँ पे कि आप मेरे यहाँ है ना मेरे वेबसाइट पे जाओ और मेरी बुक परचेज करो, ये सब नहीं है। सर बुक में जो भी चेंजेस आए हैं वो बुक में चेंजेस अपडेट कर दिए गए हैं, बुक को फ्रीली अवेलेबल करा दिया गया टेलीग्राम चैनल पे। आप चाहो तो चैप्टर वाइज प्रिंट निकाल लो, आप चाहो पूरी बुक की प्रिंट निकाल लो। आपका प्रिंटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा आता है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स हमें देख रहे होते हैं, ठीक, अगर आपका हमारी पीडीएफ जैसे आपने ले ली, अब उसका प्रिंटिंग कॉस्ट आपका मान लो ज्यादा आ रहा है कि सर हमारे यहाँ ना प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत महंगा है, इससे अच्छा तो हम आपके यहाँ से बुक परचेज कर लेंगे, तो आप फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करके बुक परचेज कर सकते हो। वो बुक का एक रीजनेबल कॉस्ट लेंगे और एक कुरियर चार्जेस लेंगे, वो आपको बुक डिस्पैच कर देंगे। लेकिन अभी उसमें मत जाओ, बुक परचेज करना है नहीं करना है, अभी ध्यान से देखो क्या क्या चेंजेस है और चेंजेस क्यों है, चेंजेस क्या है और क्यों है। और जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है मई 2024 के लिए, उनको तो वरीड होने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो अपडेटेड बुक और अपडेटेड क्लास मिल रही है।
आपको तो अमेंडेड चीजें मिल रही हैं, आपको तो परेशान होना ही नहीं है अपने दूसरे फ्रेंड्स की तरह। क्यों सर? जो आपके काफी सारे फ्रेंड्स हैं, मई 2024 के नाम से रजिस्ट्रेशन तो लिए, पढ़ाई तो की, लेकिन उन्होंने पुरानी बुक और पुरानी क्लासेस से पढ़ी, पुरानी कॉन्सेप्ट से पढ़ा। अब उनको अमेंडमेंट के नोट्स, अमेंडमेंट की क्लास बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। ऐसा आपके साथ नहीं है। चलिए सर एक बार कोर्स कंटेंट देख लेते हैं और इस कोर्स कंटेंट को इंस्टीट्यूट कैसे आप तक पहुंचा रही है वो देख लेते हैं। देखो मैं कैसे पहुंचा रहा हूं, बात हो गई। अब इंस्टीट्यूट, मान लो आप किसी टीचर की बुक को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फॉलो करना चाहते हैं, करिए। एक बार इसको सुन लीजिए। सर आपका मई 2024 में एग्जाम्स है जीएसटी 50 मार्क्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा इसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल ईयर 23-24 बेस्ड आएंगे, जिसका रेंज है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। जीएसटी में मंथली क्वेश्चन आते हैं, जीएसटी में क्वार्टरली क्वेश्चन आते हैं, क्वार्टरली मंथली। जो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा क्वार्टर और मंथ का, वो इसी फाइनेंशियल ईयर में फॉलो करेगा। सर आप बच्चों के पास पुरानी बुक है, पुरानी क्लासेस हैं, आप देखो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपके पास जीएसटी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है, 21-22 से रिलेटेड है, तो वो अब किसी काम के नहीं है। आपको अब जो भी एग्जाम्स में प्रिपरेशन करनी है वो इस फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में पढ़ते हैं कि हमें एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है दिसंबर में, तो अब आपका जो वो दिसंबर होगा, कौन सा दिसंबर होगा? दिसंबर 2024 होगा, ठीक है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 23-24। तो ध्यान रखना इन सब बातों को। जैसे हम लोग ईयर का कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में, हम लोग ईयर का कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कहां? एनुअल रिटर्न में, तो वहां पर ईयर कौन सा? तो फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का कभी कभी टर्नओवर देखते हैं, तो आपके लिए पिछला साल अब कौन सा है? 23-24। 22-23 पिछला साल हो गया और करंट ईयर हो गया 23-24। तो ये चीज आप अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को अपडेट कर लें। सर आपको अमेंडमेंट्स कहते हैं, सर टैक्स में अमेंडमेंट्स आती हैं, तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको जो अमेंडमेंट्स है वो कौन सी पढ़नी है? फाइनेंस एक्ट 2023 की। आपके सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट भी है और अब आपके सिलेबस में आईजीएसटी एक्ट भी है। अभी मैंने बोला आईजीएसटी एक्ट में आपको सेक्शन 5 पढ़ना है, फिर मैंने आपको बोला सेक्शन 7, 8 और 9 भी पढ़ना है, फिर मैंने आपको बोला सेक्शन 10 और 12 भी पढ़ना है, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर। तो सर आपके सिलेबस में थोड़ा सा आईजीएसटी एक्ट का वेटेज बढ़ गया है, तो जो भी सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट्स हैं, जो भी आईजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हो चुकी हैं 1 अक्टूबर 2023 से। फाइनेंस एक्ट 2023 की जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स मोस्टली जो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़नी है वो 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव हो चुकी हैं। अगर मैं अपनी बुक की बात करूं, 11th एडिशन बुक, 11th एडिशन में फर्स्ट प्रिंट, सेकंड प्रिंट, तो उसमें ये डिस्कशन ही नहीं था, क्योंकि वो बुक तो 2023 के एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए थी। अब जो हमारी लेटेस्ट बुक है उसमें अपडेटेड है चैप्टर के अंदर। और सुनो, आपको और अमेंडमेंट्स पढ़नी है। फाइनेंस एक्ट 2023 के बाद फिर एक और अमेंडमेंट आ गई, सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये भी इफेक्टिव हो गई 1 अक्टूबर 2023 से। ये भी आपको पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स कहां आई? तो अगर मैं आपको कहां लेके जाऊं, अगर मैं आपको सप्लाई चैप्टर में लेके जाऊं, मैं आपको अगर अपनी जो लेटेस्ट बुक है सप्लाई चैप्टर के पेज नंबर 4.23 पे लेके जाऊं, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, जहां पर हम बात करते हैं कि ये गुड्स और ये सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये नेगेटिव लिस्ट है शेड्यूल 3 का। सर उसमें देखिए यहां पर काफी मेजर चेंज हुआ है। आपके पास पुरानी बुक होगी, आपके पास पुरानी क्लासेस होगी, अगर आप पढ़ रहे थे एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, मान लीजिए आपके पास आपने शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है, एक बार जाके देखिए कि आपने शेड्यूल 3 के अंदर क्या पढ़ा कि एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग,
जीएसटी से बाहर है, यानी इसका मतलब है लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा। अगर आप ये पढ़ रहे थे तो वो पुरानी चीज है। क्यों? इसमें बदलाव आ चुके हैं, अमेंडमेंट आ चुका है। वो अमेंडमेंट 1 अक्टूबर 2003 से 23 से इफेक्टिव भी हो चुका है। अब यहां बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी के अलावा और भी रेफरेंस है, कैसीनो का, हॉर्स रेसिंग का, ऑनलाइन मनी गेमिंग का। अब वर्ड आ चुका है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। तो जो मेरी ये बुक है ये इतनी अपडेटेड है कि मुझे लगता है कुछ बच्चे तो मई 2024 के नाम से जो क्लासेस ले रहे हैं, बुक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, वो पुरानी चीज पढ़ रहे हैं। मजे की बात क्या है, बच्चे गए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सर मेरा मई 2024 में एग्जाम्स है, हमें जीएसटी पढ़ना है, पढ़ा दो। हाँ हाँ पढ़ा देंगे, लो पढ़ो। और उनको पुरानी बुक और पुरानी क्लासेस दे दी गई, इतनी पुरानी कि जो अमेंडमेंट्स 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है वो भी उनको नहीं दी गई, जबकि बच्चा नवंबर में गया, दिसंबर में गया पढ़ने। एक स्टूडेंट नवंबर 2023, दिसंबर 2023, जनवरी 2024 में क्लासेस लेने गया, किसी भी के यहां भी। एक सीए इंटर का स्टूडेंट नवंबर 2023, दिसंबर 2023, अक्टूबर 2023, जनवरी 2024 में कहीं पे क्लास लेने गया, सर मुझे जीएसटी की क्लास लेनी है मई 2024 के लिए, ये लो क्लासेस, ये लो बुक्स। और उस बुक्स में शेड्यूल 3 के अंदर ये सब चेंजेस डिस्कशन ही नहीं है, जबकि ये अमेंडमेंट्स कब से आ गई थी? 1 अक्टूबर 2023 से। और सबको पता है उसी समय से कि ये सिलेबस में आएगी और पढ़ना है। इंस्टीट्यूट भले लेट से बताती है, देखो इंस्टीट्यूट थोड़ा लेट से बताती है ये सब चीजें, लेकिन कॉमन सेंस तो हर कोई लगा सकता है। कोई अमेंडमेंट शेड्यूल 3 में आ रही है 1 अक्टूबर से, शेड्यूल 3 में, और शेड्यूल 3 इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, तो फिर आप पुरानी चीजें और पुरानी क्लासेस क्यों? एनीवे, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके मन में ये डाउट है कि आपको ये अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी है, तो ये इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री में भी लिखी हुई है और अपनी बुक में मैंने चैप्टर वाइज अंदर अपडेट भी कर दी है। उसके अलावा हर 6-6 महीने के चेंजेस, सर जब हम एग्जाम मई नवंबर में देते हैं, मई नवंबर, तो 6 महीने के चेंजेस भी पढ़ने पड़ते हैं। वो चेंजेस आपके लिए कौन से हैं? सर्कुलर नोटिफिकेशंस इशूड बिटवीन 1 मई 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 विच इज नाउ एप्लीकेबल फॉर मई 2024 एग्जाम्स। अब सोचो कितनी चीजें हैं सर, ये कोई भी चीजें यहां से लेकर यहां तक नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। यानी सपोज करो आप पहले नवंबर 23 की तैयारी कर रहे थे, उसके लिए क्लासेस ली थी, उसके लिए बुक्स ली थी, अब आपने एग्जाम शिफ्ट कर दिया मई 24 में, तो देखो कितने सारे चेंजेस हो चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस चेंज हो गया, फाइनेंस एक्ट नया आ गया, उसके अलावा सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट आ गया, उसके अलावा 6 महीने के सर्कुलर और नोटिफिकेशंस आ गए, ये और प्लस यहां पर 5-6 चैप्टर्स आ गए। मैं नहीं कह रहा नई क्लास लो, मैं नहीं कह रहा कि अब आपको जीएसटी की क्लास लेनी होगी, नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये जितने भी नए चैप्टर्स हैं या जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ये सब, इन सब से रिलेटेड जो चेंजेस है, पीडीएफ, वो कंटेंट तो मैंने बुक में डाल दिए, पता चल जाएगा। जब आप हर चैप्टर के पहले पेज पे जाओगे तो वहां पेजेस का रेफरेंस है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में सर ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आप चाहो तो रेस्पेक्टिव पेजेस का प्रिंट करा लो, आप चाहो तो पूरी बुक का प्रिंट करा लो, अमेंडमेंट्स आपके पास है। और इन सब से रिलेटेड जो क्लास डिस्कशन है, अमेंडमेंट का डिस्कशन, वो एक एक करके यूट्यूब पे आएगा फ्री में, बिना किसी चार्जेस के। यानी अगर इंस्टीट्यूट ने 2-3 टॉपिक जो नए ऐड किए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के 2 सेक्शन 10, सेक्शन 12, या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, या टीडीएस टीसीएस की वो सारी बातें, सर वो सारी बातें यूट्यूब पे आएंगी मेरे चैनल पे। सबके लिंक्स हम शेयर करेंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको यहां पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना आपको। और ये भी नहीं है कि आपको नए जीएसटी बैच में इनरोल्ड होना है, कोई फायदा नहीं है। आप अपना जीएसटी का सिलेबस जो पढ़े हो, अगर आप पुराने बैच के स्टूडेंट हो तो उसको वहां से पढ़ो, रिवाइज करो, कंप्लीट करो, एंड इन अमेंडमेंट्स को थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहो। सर अब आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से
मई 2024 का एग्जाम्स देना चाह रहे हैं। सर हमने तो न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया है ना? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने ये वाला स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का, सर हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है मई 2024 और हमने तो सीए इंस्टीट्यूट का पेपर 3 का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया है, हम उससे तैयारी कर रहे हैं। मई 2024 की तैयारी आप इस स्टडी मटेरियल से कर रहे हैं, राइट? ये स्टडी मटेरियल 1 साल पुराना है। नहीं सर, इसमें लिखा है मई 2024। सर इसमें लिखा है रेलिवेंट फॉर मई 2024 और रेलिवेंट फॉर नवंबर 2024। सर जब हमने इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन लिया तो यही बुक हमारे घर में आई है। हाँ जी, यही बुक अभी वेबसाइट पे भी है और यही बुक आपके घर पे भी आई है और ये बुक 1 साल पुरानी है एक तरह से। सर धीरे धीरे आते हैं आगे। अभी मैंने आपको बताया 1 साल पुरानी किस सेंस में है, मैं अभी बताता हूं। 1 साल पुरानी बुक ये किस सेंस में है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप सिर्फ इसी बुक पे रिलाय करेंगे नहीं। अब इंस्टीट्यूट क्या बोलते, देखो इंस्टीट्यूट ने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, इंस्टीट्यूट आपको हर कुछ बता रहा है। एक, आपका एग्जाम कब है? मई 2024 में। इस बुक के कवर पेज पे क्या लिखा है? एप्लीकेबल फॉर मई एंड नवंबर 2024, राइट? इस बुक का एडिशन देख लो क्या है, जनवरी 2023, जून 2023। ये बुक जून में प्रिंट होने चली गई थी। ये जो बुक है जून 2023 में प्रिंट होने चली गई थी, ठीक है, क्लियर? अब जून 2023 में प्रिंट होने चली गई बुक, तो उसमें क्या नहीं है? सर उस बुक में ये जो मैंने आपको बताया, उस बुक में ये 6 महीने के सर्कुलर और नोटिफिकेशन नहीं है, जो इंस्टीट्यूट की मेन बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जीएसटी की, एप्लीकेबल फॉर मई नवंबर 2024। अभी मैंने कहा कि आपके एग्जाम का कट ऑफ डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2023। तो जो 6 महीने के सर्कुलर और नोटिफिकेशन है चैप्टर वाइज, वो उस बुक में नहीं है। कहां है? अलग से इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री इशू की है, अमेंडमेंट बुकलेट। सर अलग से इंस्टीट्यूट ने जीएसटी की एक अमेंडमेंट बुकलेट इशू की है सप्लीमेंट्री बोल के, मई 2024 की, उसमें है। सर अभी जो मैंने बताया आपको कि आपको एग्जाम्स के लिए सीजीएसटी की अमेंडमेंट पढ़नी पड़ेगी, आईजीएसटी की अमेंडमेंट पढ़नी पड़ेगी, इस एक्ट की जो कि इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2023 से, ये भी उस बुक में नहीं है। जो मैंने अभी बोला ना शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट्स आई हैं, कैसीनो का रेफरेंस आ गया है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग का रेफरेंस आ गया है, ये सब आपको मेन स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में पढ़ना है। और ये बात कहां लिखी हुई है? एक तो मेरी बुक में रखी हुई है जो अभी लेटेस्ट बुक है, दूसरा इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री में लिखी हुई है, जो सप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट ने मई 2024 के लिए इशू की है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने जो चीज सप्लीमेंट्री में बताई है कि जीएसटी में ये अमेंडमेंट्स है, आपको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, वो मैंने अपनी 12th एडिशन की बुक में चैप्टर वाइज अपडेट कर दी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। जो अमेंडमेंट्स जिस चैप्टर और जिस टॉपिक को जाके हिट कर रहा है वो रेस्पेक्टिव जगह पर मैंने डाल दी है। एक होता है अमेंडमेंट को अलग से पढ़ना, लिंकिंग नहीं कर पाना, और एक होता है सर अमेंडमेंट्स को मैंने चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, रेलेवेंट चैप्टर रेलेवेंट टॉपिक के पास जाके उस अमेंडमेंट्स को मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर आप इंस्टीट्यूट की बुकलेट फॉलो कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट की जो मेन बुक है मई 2004 नवंबर 2024 वाली, उसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री भी पढ़नी पड़ेगी। ये 2 चीज आ गई। अब इंस्टीट्यूट की जो बुक है वो कब प्रिंट में चली गई थी? जून 2023 में, राइट? सर फाइनेंस एक्ट 2023 की जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स इफेक्टिव कब से हुई हैं? 1 अक्टूबर 2023 से। तो मालूम है इंस्टीट्यूट ने उसकी अमेंडमेंट को कहां रखा हुआ है अपनी बुक में? हर चैप्टर के लास्ट के फ्यू पेजेस में। सर हर चैप्टर के जब लास्ट में तुम फ्यू पेजेस पे जाओगे ना, इंस्टीट्यूट की बुक की बात बोल रहा हूं, मई 2024 की बुक, जब हर चैप्टर के आखिरी में जाओगे तुम, तो वहां पर उन्होंने अलग से लिखा हुआ है 2-3 पेजेस कि ये फाइनेंस एक्ट 2023 के चेंजेस हैं। अब तुम एक बार मेन बुक पढ़ोगे, अब उसके बाद तुम लास्ट में पढ़ोगे अमेंडमेंट्स अलग से 2-3 पेज, तो कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है? लेकिन इंस्टीट्यूट की मजबूरी है,
सर जब ये बुक प्रिंट में गई थी जून 2023 में, तो ये अमेंडमेंट्स इफेक्टिव नहीं हुए थे। अमेंडमेंट्स इफेक्टिव कब हुए? 1 अक्टूबर 2023 से। तो इंस्टीट्यूट उसको मेन चैप्टर में न डाल के चैप्टर के लास्ट में डाली हुई है। तो क्या सर इंस्टीट्यूट की बुक में अगर हम जाएं, फॉर एग्जांपल ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है जो मैंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर का ये नई स्कीम नई बुक का रजिस्ट्रेशन चैप्टर है। अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आखिरी में कुछ लिखा हुआ है, आखिरी में सर 3-4 पेज में लिखा हुआ है ये अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2023 के। सर क्या ये हमें पढ़ने हैं? हाँ, ये आपको पढ़ने हैं मई 2024 के एग्जाम्स के लिए, इफेक्टिव हो चुके हैं। तो सर ये लास्ट में क्यों लिखे हुए हैं इंस्टीट्यूट की बुक में? क्योंकि ये उस समय इफेक्टिव नहीं हुए थे जब बुक प्रिंट में जा रही थी। सर क्या आपकी जो नई बुक आई है 12th एडिशन वाली, उसमें ये अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड है या अलग से है लिखना पढ़ना? अलग से नहीं लिखना पढ़ना है, बुक में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, बुक में मेरी इनकॉर्पोरेटेड है। जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जहां भी अमेंडमेंट्स हैं, बिकॉज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023, बिकॉज ऑफ सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 और बिकॉज ऑफ सर्कुलर नोटिफिकेशन इशूड अप टू 31 अक्टूबर 2023 एप्लीकेबल फॉर मी 2024 एग्जाम्स चैप्टर वाइज अपडेटेड है। अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ रहे हो, किसी टीचर की बुक पढ़ नहीं रहे हो आप, तो आपको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? एक तो स्टडी मटेरियल आपने नया डाउनलोड कर लिया, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद उस स्टडी मटेरियल के जो चैप्टर में आखिरी में 2-3 पेजेस दे रखे हैं अमेंडमेंट्स, उस पर तुमको ध्यान देना पड़ेगा। प्लस इंस्टीट्यूट ने जो सप्लीमेंट्री इशू की है, उसमें जो इन एक्ट्स की अमेंडमेंट्स डिस्कशन की है या फिर सर्कुलर नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट्स डिस्कशन की है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। 3 जगह ध्यान देना पड़ेगा। सर हमने तो इंस्टीट्यूट की नई बुक अपडेट डाउनलोड कर ली है, या फिर सर हमने तो रजिस्ट्रेशन लिया तो ये नई बुक आई है, कोई बात नहीं, 3 जगह आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो चैप्टर में, दूसरा चैप्टर के एंड में, तीसरा सप्लीमेंट्री में, तब जाके आप एक इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और सर आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूट आरटीपी इशू करेगी, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूट एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर सेट 1 सेट 2 इशू करेगी, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट बनेगा। और हम भी बनाएंगे अपने बच्चों के लिए उसको सिलेबस का पार्ट। जिस दिन ये बुक प्रिंट में गई या जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन तक हमारी जो बुक प्रिंट में गई या हमारा जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस दिन तक इंस्टीट्यूट की तरफ से आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर नहीं आए। लेकिन अब मई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से आने बाकी हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। एक आरटीपी आएगी और एक मॉक टेस्ट पेपर आएगा, उसमें 2 सेट आएंगे, सेट 1 सेट 2। ये सब भी आपको इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट की बुक के लिए। तो ये पूरा सिलेबस है जीएसटी का। मैं कोई अमेंडमेंट्स यहां नहीं पढ़ा रहा था, मैं बुक्स और उसके कंटेंट की बात बता रहा था। सर इन सभी को ध्यान में रख के बुक पूरी अपडेटेड है, जिसकी बुक का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप प्रिंट कराओ, आप रेफर करो। और हमने क्या किया है, ये तीनों चैप्टर के पीडीएफ भी रिलीज किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कौन से? अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस। सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं आप जाइए डाउनलोड कीजिए, उसको अपने एग्जाम्स के लिए रेफर कीजिए। और आने वाले दिनों में उसकी फुल डिस्कशन की वीडियो भी यूट्यूब पे आएंगी। मतलब आगे एक वीडियो आएगी आने वाले दिनों में, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पर एक कंप्लीट वीडियो, प्लेस ऑफ सप्लाई पर एक कंप्लीट वीडियो, टीडीएस, टीसीएस अंडर जीएसटी पर कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे आएंगी। यानी आपको कहीं भी 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है हमारे कोचिंग पे, कि सर अब कोचिंग वालों का 500,000 रुपए दे रहे हैं नई बुक के नाम पर, नई क्लासेस के नाम पर। नहीं, आप अगर मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, बुक और अमेंडमेंट्स आपके पास पहुंच गए हैं, अब आपको क्लासेस का वेट करना है। और मान लीजिए आप जिस सिटी और जिस स्टेट में रहते हैं, वहां कहीं कहीं ना प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक 580 पेज की है और आपका प्रिंटिंग कॉस्ट आ जा रहा है 700, 800। सर हमारे यहाँ 2 रुपए पर पेज का प्रिंटिंग कॉस्ट है, 1 रुपी 50 पैसा का प्रिंटिंग कॉस्ट है सर। और प्रिंट कराने के बाद भी क्वालिटी वो नहीं होती जो आपकी जब बुक हम लोग परचेज करते हैं तो वो क्वालिटी होती है। तो आप हमारी टीम से बुक परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी टीम से करो, आप खुद प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है।
सॉफ्ट कॉपी से मत पढ़ना। अगर आप अभी तक मेरी क्लासेस को देख रहे हैं अभी तक, तो यानी आप हमारी बुक रेफर कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, पीडीएफ को फॉलो मत कीजिए, पीडीएफ को प्रिंट निकाल के फिर उस प्रिंट को फॉलो कीजिए। आगे आने वाले दिनों में मैंने क्या कहा, इंस्टीट्यूट की तरफ से आरटीपी आएगी, प्रिंट कराइए। इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉक टेस्ट पेपर आएगा, उसको प्रिंट कराइए और फिर उसको पढ़िए। आने वाले दिनों में मेरी जीएसटी की प्रैक्टिस सेट्स आएंगी, 40 प्रैक्टिस सेट्स आएंगी मई 2024 के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सर, एक हमारा सीए इंटरमीडिएट का डेडिकेटेड चैनल है, 5-6 हजार बच्चे हैं उसमें सब्सक्राइबर मेंबर। एक और हमने अभी रिसेंटली बनाया है 1 महीना पहले अपडेट्स को लेके, उसमें अराउंड 1000-1200 बच्चे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, आप दोनों में जुड़े रहिए हमसे। एक कॉमन मैंने बनाया है 2024 अपडेट्स को लेके, उसमें सीए सीएमए दोनों के अपडेट्स आते हैं, और एक स्पेसिफिक है सीए इंटर को लेके। तो अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप 2 टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए अपने एग्जाम्स तक। आने वाले दिनों में जीएसटी के 40 प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, 1 2 3 10 नहीं, 40। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, आपको हमारे इनपुट्स, हमारे पीडीएफ अच्छे लगते हैं, तो उसको पीडीएफ फॉर्म में मत रखिए, उसको प्रिंट कराइए। प्रिंट आपको हमारे जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स आने वाले एग्जाम्स में आपको जो भी प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा उसको प्रिंट कराइए और प्रिंट आउट पे काम कीजिए। ठीक है सर, जीएसटी 12th एडिशन की बुक जो फर्स्ट प्रिंट बुक है वो फुल्ली अपडेटेड है, फुल्ली अमेंडेड है मई 2024 के एग्जाम्स के लिए। प्लस इंस्टीट्यूट जो आरटीपी देगी उसको पढ़ लीजिएगा, इंस्टीट्यूट जो एमटीपी देगी उसको पढ़ लीजिएगा। आपको फ्रीली टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है, प्रिंट करा लीजिए। अगर प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप हमारी टीम से डिस्कशन कर लीजिए, इस नंबर पे बुक्स को परचेज कर लीजिए। परचेज करने में वो आपको शायद 400 रुपीज के आसपास कॉस्ट बताएंगे और कुरियर चार्जेस बताएंगे। कुरियर चार्जेस के लिए एक अलग से क्यूआर कोड शेयर करेंगे, वो कुरियर जिस कंपनी का होता है उसका क्यूआर कोड होता है, और 400 रुपीज के लिए वो एसएटीसी का क्यूआर कोड शेयर करेंगे। मतलब वो आप जब आप ये बुक परचेज करोगे तो वो आपको बोलेंगे अलग अलग पेमेंट करने के लिए। मेन जो बुक का प्राइस है वो हमारे अकाउंट में, जो एसएटीसी का एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है, एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट, उसका क्यूआर कोड, तो उसमें आप बुक का प्राइस डाल दीजिएगा। फिर वो आपको जहां से वो कुरियर करवाएंगे उस कुरियर वाले का क्यूआर कोड देंगे। मे बी शायद देखो, कुरियर जो चार्जेस होते हैं ना उसका रेंज होता है अराउंड आपका 50-60 रुपीज से लेकर 90 to 100 रुपीज तक का रेंज होता है कुरियर चार्जेस का, और कुरियर आने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो कुरियर आने में 7 से 10 दिन ध्यान रखना है। कुरियर चार्जेस आपका मान लो 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक वेरी करेगा, उसकी पेमेंट अलग क्यूआर कोड में करनी है और बुक की प्राइस को हमारे करंट अकाउंट में आपको करना है। यानी मोटा मोटी 500 से 550 का खर्चा आपका यहां पे आएगा और बुक 7-8-10 दिन में पहुंच जाएगी। आपके पास प्रिंट की खुद व्यवस्था है, करवाइए। आपके घर वाले अपने ऑफिस से प्रिंट निकाल देंगे, आपके दोस्त जहां ऑफिस में जाते हैं, जहां क्लाइंट में जाते हैं, वहां से प्रिंट निकलवा देंगे। जो भी तरीकों से आप प्रिंट पे काम कर सकते हैं कर लीजिए, बट पीडीएफ पे काम करना बंद कीजिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। सर आपके पास पीडीएफ आई, अब आप पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, पीडीएफ आपको रेफर करना है अपने एग्जाम्स के लिए। सर ये पीडीएफ मैं रेफर करना चाहता हूं, मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि इसी पीडीएफ के कारण, पीडीएफ की हेल्प से मैं आगे रिवीजन करूंगा, मैं अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस करूंगा। तो उसको पीडीएफ फॉर्म में मत रहने दीजिए, उसको प्रिंट करा के हार्ड फॉर्म में अपने टेबल पे लेके आइए, आपके पढ़ाई की इफिशियंसी डबल हो जाएगी। और मैं अब आपका ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। अगर आप हमें फॉलो करेंगे अमेंडमेंट्स के लिए तो 2 जगह फॉलो कीजिएगा, एक टेलीग्राम चैनल पे और दूसरा यूट्यूब चैनल पे। आपके एग्जाम से पहले जो भी चेंजेस है मई 2024 के लिए वो आपको अपडेट करा दिए जाएंगे। चेंजेस क्यों है सारा डिस्कशन मैंने कर दिया। और मेरी बात मानिए, आपके पास जो पिछले बैच की अगर बुक है 11th एडिशन की या उसके पीछे की 10th एडिशन की, सबको साइड कर दीजिए। प्लीज शिफ्ट टू न्यू बुक। आई एम नॉट सेइंग कि प्लीज कम एंड टेक न्यू क्लासेस, नई जीएसटी क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं है।
शिफ्ट टू न्यू बुक, और न्यू बुक हमसे परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ दे दिया है, प्रिंट कराइए। टाटा बाय बाय। सर अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि वो पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं। खासकर क्या मालूम है, वही जो मैंने कहा, बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए कि सर मुझे मई 2024 के लिए क्लासेस चाहिए जीएसटी की, और उन्हें वो क्लासेस और नोट्स दे दिए गए। बच्चों को लग रहा है कि ये अपडेटेड बुक है और अपडेटेड क्लासेस हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। फैक्ट क्या है कि उनको अब अलग से अमेंडमेंट्स पढ़ाई जाएंगे कि बेटा ये अमेंडमेंट्स है, इंस्टीट्यूट ने बताई है, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ने अभी बताई है। जबकि इनसाइड स्टोरी ये है कि हर टीचर, हर फैकल्टी को अमेंडमेंट्स के बारे में पता होता है कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं और ये हमें पढ़ानी है। और अमेंडमेंट्स आज की नहीं है, आज की अमेंडमेंट्स नहीं है, ये अमेंडमेंट्स जितनी भी हैं सब इफेक्टिव हो चुकी हैं 1 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स। सर अगर हमारे यहां बच्चे रजिस्टर्ड हुए ना 1 अक्टूबर 2023 और उसके बाद, तो हमने उनको नया जीएसटी बैच और नई बुक दी है, पुराना क्लासेस पुरानी बुक नहीं दी है। जो बच्चे हमारे यहां रजिस्टर्ड हुए मई 2024 के लिए, ये हमने किया। तो इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए कि वो क्या फाइनेंशियल ईयर क्लास में रेफर कर रहे हैं, वो अपडेटेड चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं क्लास में, जो अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, और मैंने अपनी बुक को काफी ना मतलब इजी कर दिया है अमेंडमेंट्स को, पहले चैप्टर, हर चैप्टर के पहले पेज पर लिस्ट करके। तो आप आराम से, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या नहीं हो, कोई भी स्टूडेंट मेरी बुक को अगर रेफर करता है, हर चैप्टर के पहले पेज पर जो पेज नंबर मेंशन है उस पेज पे जाता है, तो उसको आराम से दिखेगा कि कहां पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और वो बच्चा पुरानी चीज तो नहीं पढ़ रहा, आराम से दिखेगा। तो एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। और उधर मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल का भी चीज बता दिया, कौन सी चीज तुमको कहां मिलेगी, आगे क्या क्या वेट करना है वो भी बता दिया, और इतने सारे चेंजेस क्यों हैं इसका भी रीजन आपको पता चल गया। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसमें से देखिए कुछ लिखना है क्या? डन, वीडियो रोक के लिखा, लिख लिया। सर सेक्शन 7, 8, 9 आईजीएसटी एक्ट के नए आए हैं, पढ़ना है, और सेक्शन 10 और 12 पढ़ना है। सेक्शन 11 और सेक्शन 13 ये 2 सेक्शन नहीं पढ़ने हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के। डन। सर मैंने 3 पीडीएफ अलग से भी शेयर किए हुए अपने टेलीग्राम चैनल पे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के, प्लेस ऑफ सप्लाई के, टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी के। वहां से भी आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर आप नई बुक में नहीं जाना चाहते। लिख लिया। ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी कि पीडीएफ से मत पढ़िए, अगर किसी भी फैकल्टी की या मेरे पीडीएफ आपको पसंद आते हैं तो उसको प्रिंट फॉर्म में लेके आइए और फिर उसको पढ़िए। ये ऑफिस की टीम का नंबर है, ये मेरी टीम है, डायरेक्ट मेरे अंडर में काम करती है दिल्ली ऑफिस से। ये जो टीम है और ये जो मोबाइल नंबर है, ये डायरेक्ट मेरी टीम मेरे कंट्रोल में काम करती है। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, पेमेंट करते समय आपको पेमेंट एसएटीसी के क्यूआर कोड जो एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है उसमें करनी है। टीम सिर्फ कुरियर चार्जेस के लिए तुम्हें दूसरे का क्यूआर कोड शेयर कर सकती है, और हमारे यहाँ गूगल पे, पेटीएम वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि आप किसी नंबर पे गूगल पे कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं तो वो वैलिड है, नहीं माना जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप हमारे यहाँ अगर बुक का पैसा दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ क्लासेस रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसका पैसा दे रहे हैं, तो हमारे करंट अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब थोड़ा सा इसको लिखिए कि अल्टीमेटली अगर हमें मई 2024 की तैयारी करनी है तो सोर्स कंटेंट क्या क्या है हमें पढ़ना, क्यों इतने सारे चेंजेस हैं, क्यों इतने सारे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन हो रहा है। क्या ये सारी बातें आपके 12th एडिशन बुक फर्स्ट प्रिंट में अपडेटेड है सर मई 2024 के लिए चैप्टर वाइज? आंसर इज यस, अपडेटेड है चैप्टर वाइज। अलग से कोई और अमेंडमेंट्स, कोई और सप्लीमेंट्री रेफर करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। डन। सर ये इंस्टीट्यूट की बात कि अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही पढ़ना चाहते हैं, नया मटेरियल मई 2024 वाला डाउनलोड कर लीजिए, हर चैप्टर को पढ़िए
हर चैप्टर के आखिरी के 2-3 पेजेस में जो अमेंडमेंट का रेफरेंस है उसको पढ़िए, प्लस इंस्टीट्यूट की तरफ से सप्लीमेंट्री जो आई है उसको पढ़िए। और प्लीज आरटीपी और एमटीपी तो सभी बच्चों को करके जाना है जो भी आएगी मई 2024 के लिए। सर एमटीपी में 2 सेट आएंगे, सेट 1 और सेट 2, और आरटीपी अराउंड अब आ जानी चाहिए, ये मिड फरवरी तक आ जाएगी, आपकी मिड फेब तक आरटीपी आ जाएगी। और एमटीपी आते आते मार्च एंड भी कभी कभी हो जाता है, मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक ऐसे हो जाता है। हो सकता है इस बार जल्दी दे दे इंस्टीट्यूट, मार्च मान के चलिए, पहले आरटीपी आएगी उसके बाद एमटीपी आएगी। और सर इस बार जल्दी क्यों दे दे, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपके एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर से ही पता चलेगा। सर न्यू सिलेबस में जो 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, जो 50 मार्क्स का जीएसटी है, उसके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो आपको मॉक टेस्ट पेपर से पता चलेगा, जिसके 2 सेट आएंगे। तो इस बार इंस्टीट्यूट लेट ना करे, शायद जल्दी दे दे। आरटीपी तो आ जानी चाहिए जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक, 8-10 तारीख 15 तारीख तक आरटीपी आपकी आ जाएगी। सर ये तो आपके सिलेबस का पार्ट है ही है, चाहे आप मेरी बुक फॉलो करो, किसी और टीचर की बुक फॉलो करो, और या फिर इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करो। बाय बाय।